एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 128 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो है वो है सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड, लेकिन इसमें जो है वो मेनली जो है चाहना की इंग्लिश जो है बताई गई है। चाहना जैसे ये करना चाह, वो करना चाह। दूसरा इसमें थोड़े से हैं कोशिश करना की, है ना, कोशिश करना की। तो इसी को हम लोग जानेंगे इसमें। तो आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी लिंक ऊपर आई बटन में आपको एक्सरसाइज 127 का नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 127 तक के इस बुक के ऑल एक्सरसाइजेस के वीडियोज बन चुके हैं। और आप चाहे तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप देख सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक में 1 से लेकर 100 तक है और दूसरे में जो है 101 से लेकर के लास्ट तक है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट को आप चेक कर लें नीचे डिस्क्रिप्शन से भी, और वहाँ और भी चेक कर ले। आपको जो ग्रामर से रिलेटेड है, जैसे टेंस से रिलेटेड, अब ये तो टेंस का एक्सरसाइज ट्रांसलेशन है, सॉल्यूशन वीडियो है, तो मैं आंसर बताऊंगा। लेकिन टेंस यदि आप एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम इजी लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो उसके 4-5 पार्ट्स मैंने बना दिए। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में जो है वो मिल जाएगा। ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, है ना, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर उसमें वॉइस नरेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए तो यहाँ जानते हैं, उसने मुझे मारना चाहा। देखिए ये ध्यान में रखेंगे, हिंदी में मैं बता चुका हूँ, आपने शायद गौर नहीं किया हो, यदि मेरा वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। ये 2 क्रियाएं हैं इसमें, है ना, 2 क्रियाएं, एक मारना और एक चाहना। ठीक है, तो हिंदी में ये नियम है कि जो लास्ट में रहेगा वो पहले आएगा। जैसे वह खाने गया, मान लीजिए एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं कि वह खाने गया। अब इसमें 2 काम हो गया, खाना और जाना। वह खाने गया, है ना, वह खाने गया। तो हमें क्या करना है, बाद वाले को ही हम लिखेंगे पहले, यानी इसका ट्रांसलेशन यदि बनाएंगे तो हो जाएगा ही वेंट टू ईट। ठीक है, तो हमेशा ये नियम है, ये नहीं कि यहीं पर है। तो हमेशा, तो इसलिए चाहना वाला यानी वांट वाला जो है, जिसका कि चाहा हो गया पास्ट है, तो वांटेड हमेशा शुरू में रखेंगे। तो वह मुझे मारना चाहा, तो और सेकेंड वर्ब जो लगाएंगे तो टू लगा करके ही लगाएंगे। दोनों यदि एक ही टेंस में रहे दोनों वर्ब, तो सेकेंड को हम लोग टू लगा करके जो है, यानी 2+B1 जिसको इन्फिनेटिव भी कहते हैं, तो वो लगाते हैं। तो इसलिए हो जाएगा ही वांटेड टू किल मी या बीट मी। देखिए वह मुझे मारना चाहे, आप जान से मारना वाला है तो किल होगा, नहीं मारना हो तो पिटाई वाला मारना तो बीट हो जाएगा। तो जो भी यहाँ सेंस क्लियर नहीं, इसलिए दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने यह काम करना चाहा, आई वांटेड टू डू दिस वर्क। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहा, मैंने तुम्हें पढ़ाना चाहा, आई वांटेड टू टीच यू। उसने एक पुस्तक खरीदनी चाही, ही वांटेड टू बाई अ बुक। फिर मैंने श्याम की मदद करनी चाहिए, आई वांटेड टू हेल्प श्याम। मैंने पास करने की कोशिश की, अब कोशिश का ट्राई का ट्राइड हो जाएगा, तो आई ट्राइड टू पास। केवल पास की बात है, पास द एग्जामिनेशन यहाँ नहीं होगा, परीक्षा पास की बात होती तब होता है वो। अगला है तुमने जानना चाहा, है ना, तुमने जानना चाहा, तो क्या हो जाएगा, जानना का नो होता है, यू वांटेड टू नो। फिर है राम ने अपने दोस्त की जान बचानी चाहिए, तो राम वांटेड टू सेव हिज फ्रेंड्स लाइफ, दोस्त की जान, फ्रेंड्स लाइफ। वह मुझसे मिलने आया था, वही है, ये थोड़ा अलग हो गया। ही केम टू मीट मी या सी मी, मिलने का, वैसे सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मीट उतना ज़्यादा नहीं है। लोग रट लेते हैं कि मीट मीन्स मिलना, लेकिन क्या कहते हैं हम लोग, है ना, ही केम टू सी मी, वह मुझसे मिलने आया, है ना, मैं उसको सी ऑफ करने गया, है ना, तो मिलकर छोड़ने गया। या फिर जो है बाय, सी यू अगेन, है ना, तो बाय, अलविदा, मिलेंगे, फिर मिलेंगे। राम पटना जाना चाहता था, राम वांटेड टू गो टू पटना। वह अपने दोस्त को देखने गया, ही वेंट, देखिए गया और देखा, है ना, 2 वर्ब है, गया वाला पहले होगा, ही वेंट टू सी हिज फ्रेंड। अगला है वह एक डॉक्टर बनना चाहता था, तो वांटेड फिर आ गया, ही वांटेड टू बी ए डॉक्टर। बिकम भी लिख सकते हैं। सीता एक गाना गाना चाहती थी, तो पहले चाहना फिर गाना, इसलिए सीता वांटेड टू सिंग ए सॉन्ग। फिर है उसने चिल्लाने की कोशिश की, है ना, तो क्या हो जाएगा,
ही ट्राइड टू क्राई या येल। उसने भूलना चाहा, ही वांटेड टू फॉरगेट। शिक्षक ने पढ़ाने की कोशिश की, द टीचर ट्राइड टू टीच। फिर है उसने अवहेलना करने की कोशिश की, ही ट्राइड टू अवॉइड या निगलेक्ट। अवहेलना का अवॉइड भी होता है, निगलेक्ट भी, जैसे वो मेरी ओर नहीं ध्यान देता है। उसने जाने की अनुमति दी, ही अलाउड टू गो। और उसी में दे देगा मुझे जाने की अनुमति दी, तो ही अलाउड मी टू गो, है ना, तब यहाँ मी हो जाता। ऐसा है नहीं, मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। मैंने उसे जाने की आज्ञा दी, आई अलाउड हिम, यार उसे, किसे, पता नहीं मेल या फीमेल, तो आप हिमर में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं, आई अलाउड हिम टू गो। फिर उसने एक गिलास पानी लाने की आज्ञा दी, ही ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी का इंग्लिश होता है ग्लास ऑफ वाटर। मैंने इस काम को करने की कोशिश की, आई ट्राइड टू डू दिस वर्क। तुमने कुछ करना चाहा, यू वांटेड टू डू समथिंग। उसने कहना चाहा, ही ट्राइड टू से। आप पढ़ना चाहते थे, यू वांटेड टू रीड। मैं यह जानना चाहता था, आई वॉन्टेड टू नो इट या दिस। यह के लिए इट या दिस में से कोई एक। सीता वापस आना चाहती थी, सीता वांटेड टू कम बैक, या कम बैक की जगह आप रिटर्न शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, दोनों होता है। ऐसा नहीं कि केवल ये हमने लिख दिया तो यही हो गया, या आपके बुक में ये दे दिया तो ये मतलब जो है ये वर्ड मीनिंग में तो यही होगा। फिर मैं उसे मारना चाहता था, ऊपर बताया ही था, आई वांटेड टू। मारना जान से मारना है तो किल, नहीं तो पिटाई वाला मारना है, नहीं कहते मार खाएगा तो वो मार खाना। मार का अंग्रेजी यही नहीं कि हम लोग समझते किल माने मारना, बीट माने भी तो मारना होता है, वहाँ पीटने के सेंस में होता है। तो उसे, किसे क्लियर नहीं, मेल है या फीमेल है, इसलिए आप हिमहर में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। मैं काम करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू वर्क। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट करें, और कमेंट में पूरा क्वेश्चन लिखें, जिससे कि मुझे रिप्लाई देना आसान हो। अन्यथा फिर बुक निकालिए, एक्सरसाइज निकालिए, ढूंढना पड़ता है। और बाकी आप सबको पता ही है, मेरे 2 चैनल हैं, एक ये और एक पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज। इसके अलावा कोचिंग है, फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, हाई स्कूल में। तो ये सारी चीज़, तो टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। साथ में कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। आजकल आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।